हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे वो है कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम पीटी का वो 20 अगस्त को निर्धारित किया गया है। 20 तारीख को होने वाला है। अभी तो एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। जैसे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उसकी जो है अपडेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, बाकी आपको पता ही चल जाएगा। तो दोस्तों, आपके पास जो बचे हुए हैं, जैसे कि आज है 30 जुलाई 2021, आपका जो पेपर होने वाला है 20 अगस्त को होने वाला है। तो आपके पास जो टाइम बचा हुआ है वह मात्र और मात्र 21 डेज हैं। अब इन 21 दिनों में आपको किस तरह कवर करना है थोड़ा यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। बाकी आपको शुरू से तो पढ़ ही रहे होंगे, आशा करते हैं, क्योंकि 21 डेज में अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारों की कमी नहीं है और पीएचडी होल्डरों की भी कमी नहीं, आप कह सकते हैं। समझ रहे हैं? तो कंपटीशन तो है ही है, लेकिन अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जब से नोटिफिकेशन आया है पीटी का, हमने क्लास भी स्टार्ट किया था दोस्तों चैनल पर, जो लोग टू द पॉइंट नोट कवर किए होंगे अच्छे से, तो जीके जीएस में तो फंसने वाले नहीं हैं, ये बात तो पक्का है। ठीक है, तो देखिए, आइए हम लोग देखते हैं कि 21 डेज़ में क्या की चीज़ें कवर करनी है और इन दिनों में कम टाइम में किन चीज़ों को पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। क्योंकि जो टारगेट होना है वो 100 में से 100 लाना है, क्योंकि कंपटीशन तो है ही है। वैकेंसियाँ जो आने वाली हैं वो आपके रैंक पर निर्धारित करेंगी। रैंक आपकी अच्छी है तो नौकरी मिल जाएगी। पीटी है मेन खेल। अगर पीटी हुआ तो राजस्व लेखपाल बने, जूनियर असिस्टेंट्स बनेंगे, नहीं तो क्या है, यहीं से आपका जो है ब्रेक हो जाएगा जब आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी। तो अभी आपके पास 21 डेज है। अगर आप एक बारी कम से कम पढ़ लिए हैं, सिलेबस ही अच्छे से कंप्लीट किए हैं, तो इन 21 डेज़ में आपको क्या करना है थोड़ा यहाँ से चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पर चलते हैं। अब ये रहा दोस्तों आपका UPSSC का सिलेबस। टोटल 15 क्रमांक दिए गए हैं। तो इनमें सबसे पहले आपको जो प्रेफरेंस देनी है, अब जैसे कि सिलेबस नंबर नोट लिखा गया है, शर्तें हैं कि सिलेबस नंबर 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि जो आपका सिलेबस क्रमांक नंबर 9वां है वो है सामान्य अंग्रेजी तक। लेकिन जो रीजनिंग का लेवल होगा, करंट अफेयर्स हैं, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, इन सब का जो लेवल होने वाला है वह थोड़ा जो है हायर सेकेंडरी का ना होकर थोड़ा लेवल थोड़ा अच्छा खासा होगा। रीजनिंग का आप कह सकेंगे। बाकी जो टेबल तालिका है उनकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखे हैं कि UPSSC के द्वारा किस तरह क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। बस आपकी थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस, यानी आप कह सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले जो प्रेफरेंस देनी है 21 डेज़ में, कि सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ें कवर करनी हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों को आप कवर कीजिए जहाँ से कम पढ़ करके अच्छे नंबर आप गेन कर सकें। ठीक है, तो जैसे कि सिलेबस क्रमांक नंबर 14 और 15 है, यहाँ से ग्राफ दे रखे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हैं, आप वहाँ देखिएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही जो UPSSC पीटी सामान्य अध्ययन सामग्री है घटना चक्र वाली, रेड वाली, उसका PDF तो टेलीग्राम पर पड़ा ही है। उसमें जो ग्राफ और तालिकाएं दे रखी हैं उसमें प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, तो उनको अगर आप अच्छे से करेंगे दोस्तों ना, उन्हीं की अगर आप इन 20 दिनों में उन्हीं से अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा ग्राफ से रिलेटेड, तो उन्हीं को अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ है नहीं, केवल कैलकुलेशन है और थोड़ा बहुत आपको फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए और परसेंटेज वगैरह निकालना। अगर आप ये आपको चीज़ें आती हैं तो आप ग्राफ और तालिका में फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो 100 नंबर में बहुत आसानी से यहाँ पर 20 नंबर आप गेन कर सकेंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसमें आप बिल्कुल श्योर होते हैं कि हाँ यही आंसर होगा, तो 20 में 20 आप कर सकते हैं आसानी से। यानी इन दिनों में अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो 20 में 20 तो ले ही आएंगे।
अब 80 नंबर बचता है। 80 नंबर देखिए तालिका है, ग्राफ, कम से कम इनसे रिलेटेड जो है आप एक फिक्स कर लीजिए कि हाँ हमको आधे घंटे इन टॉपिक को हमको देना है डेली, क्योंकि आपका जो टारगेट है वह 20 अगस्त है। और अभी अगर आप 10 से मिनिमम तो 10 घंटे देना ही है, क्योंकि कंपटीशन है। आप सो रहे होंगे तो बहुत लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। यह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में टैलेंटों की कमी नहीं है, बेरोजगारों की कमी नहीं है, बात समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान देना है। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ये नहीं बस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, क्या पढ़ जा रहे हो ये भी नहीं पता, बस पढ़ते जा रहे हो। 4-4 घंटे 5-5 घंटे की क्लास कर रहे हो, बस पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, तो स्ट्रेटजी भी जो है ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कवर करना है वो है सिलेबस क्रमांक नंबर 14 और 15। अगर अभी तक कुछ नहीं कवर किया है तो आप प्रैक्टिस भी अगर आप करेंगे तो आप अच्छा खासा यहाँ पर स्कोर कर सकेंगे। इसी के साथ आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें मैथ और रीजनिंग को। ठीक है, क्योंकि मैथ 5 नंबर के पूछा जाना है और रीजनिंग भी जो है वो 5 नंबर का पूछा जाना है। तो 5 + 5 10 मार्क्स, 10 मार्क्स आपके यहाँ पर गेन होंगे, क्योंकि मैथ में जो दिया हुआ है टॉपिक आपका बहुत आसान टॉपिक है वो। जैसे कि पूछा जाएगा मैथ में सामान्य जो गणित है उसमें पूछा जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, अब दे दिया जाएगा कि इन संख्याओं के बीच का औसत गिन निकालो, है ना, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें बिल्कुल पूछी जाएंगी। और आपके सिलेबस में नोट में दिया हुआ है कि जो 1 से लेकर के 9 तक, यानी आप कह सकते हैं जो मैथ का आपका पार्ट होगा वो बिल्कुल से NCERT लेवल के होंगे, यानी ये 10वीं लेवल तक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान पूछे जाने हैं। लेकिन आप मान के चलिए जो रीजनिंग का पार्ट होगा थोड़ा सा वो मैथ से अच्छा लेवल होगा, लेकिन आपकी अगर प्रैक्टिस है तो वो भी आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या है, भिन्न दशमलव है, परसेंटेज हैं। ठीक है, तो ये सब तो लोग कॉमन सेंस से निकाल ले जाते हैं। घातांक है, वर्गमूल, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकेंगे। तो कम से कम अभी से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ की, रीजनिंग की, कम से कम मैथ, रीजनिंग और ग्राफ हो गया और बाई डायग्राम। ठीक है, ग्राफ और टेबल, इन दोनों को अगर आप करेंगे, यानी 4 आप कह सकते हैं, अगर आप इन 4 चीज़ों को कवर करेंगे डेली अगर आप इन सब्जेक्ट पर 2 घंटे देते हैं डेली, तो आपके समझ रहे कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपकी मान के चलिए 20 नंबर इधर का हो जाए ग्राफ तालिका का, 5-5 इधर का, तो 30 नंबर 100 में आप गेन कर रहे हैं आसानी से। ठीक है, 30 में यहीं से गेन कर लेंगे 30 नंबर। तो आपका प्रेफरेंस आप समझ रहे हैं कि चीज़ों को अगर आप कम पढ़ेंगे और श्योरिटी भी ज़्यादा रहेगी नंबर की। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इन चीज़ों को कवर करना है। उसके बाद यूपी से बिलोंग करते हैं तो हिंदी भी आपकी अच्छी ही होगी, सिंपल सी बात। ठीक है, तो हिंदी में देखिए जो अपठित गद्यांश है, 2 गद्यांश दिए जाएंगे और गद्यांश देखकर आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं वहाँ जाते हैं, कुछ नहीं, तो वहाँ पढ़कर के आंसर देंगे तो 5-10 नंबर में आएंगे। 10 नंबर में आप 7 से 8 क्वेश्चन तो कर ही ले जाएंगे आसान से, बिल्कुल देख कर आंसर पढ़ना है, पढ़कर आंसर देना है। ठीक है, तो 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन आप प्रैक्टिस अभी से करते रहेंगे तो एक आइडिया मालूम रहेगा आपको वहाँ आपका, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप उतना ही बेहतर बनेंगे। तो 10 नंबर आपका यहीं से हो जाएगा। तो मैथ, रीजनिंग, टेबल हो गया, ग्राफ हो गया, तो 30 नंबर हो गया आपका यहीं से। ठीक है, और 10 नंबर आप यहाँ इंक्लूड कर लेंगे तो 40 नंबर यहीं से आ जा रहा है। और सामान्य हिंदी भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो 5 नंबर है। सामान्य हिंदी में देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान होंगी, जैसे कि विलोम आ जाएगा। तो विलोम आप ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, वहाँ पर देख कर थोड़ा दिनचर्या जो आपका रहता है उस हिसाब से थोड़ा अगर पूछा जाता है आपका विलोम सही हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द सही हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे अभी से। जैसे UPSSC PET वाली जो घटना चक्र की बुक है जो टेलीग्राम पे पड़ी है, उसमें जो थ्योरी पार्ट में दिए हुए टू द पॉइंट 5 नंबर वाली हिंदी में सामान्य में, उतना आप करके जाएंगे। देखिए गुरु, वहाँ से कुछ बाहर नहीं होने वाला है, उसी में से फंसेगा।
ठीक है, क्योंकि 5 ही प्रश्न तो पूछे जाने हैं, उससे बाहर कुछ थोड़ी होगा, क्योंकि उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप समझ रहे, हिंदी से 15 नंबर हो गया आपका, और मैथ रीजनिंग टेबल तालिका कितना 30, तो टोटल आपके 100 में तो 45 नंबर यहीं से आ रहे हैं। ठीक है, तो इन अगर 20 दिन जो बचे हुए हैं आपके पास, इनमें अगर अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो केवल और केवल दिमाग लगाना है, ना तो कुछ रटना है ना कुछ करना है। जीके जीएस में क्या है, थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, थोड़ा चीज़ें याद रखनी पड़ती है, फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल प्रैक्टिस कीजिए और नंबर लीजिए। तो अगर आप 20 दिन में इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहुँच जा रहे हैं 40 से 45 नंबर पर 50, और 70 नंबर आपको लाना है में जो है 70 से 80 के बीच में। टारगेट फिक्स करिए कि 70 से 80 के बीच में आना चाहिए, नौकरी लेना है तो। ठीक है, तो 70 से कम तो किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ये भी फिक्स नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा, प्रत्येक वैकेंसी डिपेंड करेंगी उनकी। उनमें पता चला कि कुछ लोगों के नंबर हाई हैं, लेकिन उस वैकेंसी के लिए क्या है, वो लोग काबिल ही नहीं है, उनके पास वो एलिजिबिलिटी है ही नहीं, योग्यता ही नहीं है। ठीक है, स्पेशल कुछ वैकेंसी आएंगी, उसमें पता चला एग्रीकल्चर से शुभ गन्ना केन का आ गया, ये सब आ गया, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर मांगेंगे। अब लोग BA BSc करके बैठे हैं, उसमें कहाँ लेंगे। तो वहाँ जो जिनकी रैंक कम भी होगी और उसमें वो जा रहे होंगे तो उन पर ले लिया जाएगा। तो कट ऑफ डिपेंड करेगा वैकेंसी पर, किस तरह की वैकेंसियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मान के चलना है कि आप हाईएस्ट स्कोर कोशिश करिए कि हाईएस्ट स्कोर जो है वो हो। ठीक है, तो 100 में 80 प्लस ले आइए, इस तरह आपका टारगेट होना चाहिए। ला भी सकते हैं अगर अभी तक आपने पढ़ाई अच्छे से की है, जीके जीएस आपके कंप्लीट है, तो खेला कुछ नहीं है। खेला एग्ज़ाम में होने वाला है जो दोस्तों, वह जीके जीएस का ही होने वाला है, क्योंकि लोग जो प्रेफरेंस देंगे ये सब पढ़ लेंगे, टेबल हो गया, तालिका हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम में लोग इतना कॉमन सेंस है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। उसके बाद थ्योरी की अगर बात की जाए, थ्योरी के पार्ट में तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जो टू द पॉइंट नोट कराए गए हैं दोस्तों, वही एनएफ होंगे। देखिएगा जब आप पास पेपर आएगा तो उन्हीं में से जो है मिल जाएंगे आपको पॉइंट, क्योंकि 5 ही प्रश्न तो पूछे जाने हैं और सिलेबस भी निर्धारित कर दिया गया है। अब जैसे कि आप भारतीय इतिहास में अगर देखें तो भारतीय इतिहास में जैनिज्म बुद्धिज़्म में से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो जैनिज्म बुद्धिज़्म को अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है, इसमें भी पूरा जैनिज्म बुद्धिज़्म थोड़ी ना पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, उनसे शिक्षाएं से रिलेटेड, महावीर की जीवनी और शिक्षा। और उसके साथ ही जो सम्राट अशोक हैं, इनसे भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सेलेक्टिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी एंशिएंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट होती हैं चीज़ें, तो उतना आसान नहीं होता याद करना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस, अगर आपने शुरू से जब से सिलेबस निर्धारित किया गया है, अगर तब से आप लगे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी दोस्तों, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ होती है। उसके बाद अगर क्या बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आप अच्छे से कर लीजिए, टू द पॉइंट नोट पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्हीं में कवर हो जाएगा। जियोग्राफी में भी ज़्यादा कुछ खास पूछा जाने वाला है नहीं एग्ज़ाम में। ठीक है, यही सब पूछे जाएंगे, नदियाँ हैं, नदियाँ घाटी हैं, जो टू द पॉइंट नोट है उन्हीं को आप कवर कर लेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एग्ज़ाम में पेपर होगा तब आपको पता चल ही जाएगा। खनिज संसाधन का देखिए, आप देख सकते हैं कि विशेषकर जो भारत के, उनसे रिलेटेड आप तथ्य याद कर लेना, विशेषकर भारत वाले। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ें टू द पॉइंट आप कवर कीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का आप देखेंगे, अब योजना आयोग है, अब पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड जो तथ्य हमने कवर किए हैं टू द पॉइंट नोट में, घटना चक्र बुक एनएफ है, उसी को अगर आप अच्छे से कर लिए होंगे तो वहाँ से आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, कौन सी योजना किससे रिलेटेड रही, किस वर्ष में आई थी, ये सब चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। हरित क्रांति के जनक कौन थे, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, ये सब जो है, वाइट रिवॉल्यूशन हो गया, ये सब चीज़ें पूछी जानी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, अब देखिए जो इकोनॉमिक का पार्ट होने वाला है आपका, इसमें आप देखेंगे मैक्सिमम चीज़ें जो आपकी होंगी वह करंट से रिलेट करके पूछी जाएंगी। तो आप करंट से अपडेट रहिएगा, यहाँ के आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो निर्धारित कर दिया गया, हाँ ये चीज़ें पूछी जानी हैं। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, अब देखिए बैंकों का कुछ मर्जर हुए हैं,
बैंक का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले कब हुआ था, तो आरबीआई जैसे हुआ था 1949। इस तरह जो है चीज़ें हमने टू द पॉइंट नोट में कवर कर रखा अच्छे से, उसी को आप कवर करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा। 2014 के पश्चात कुछ सुधार हैं, जैसे कि जीएसटी वगैरह आया है। कृषि सुधार में अब जैसे तीनों बिल आए हैं, इन तीनों बिलों में क्या पूछा जाने वाला है, नाम पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान देना है आपको, जो कि करंट से रिलेटेड इशू पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो यही सब पूछी जाने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। बाकी आप अगर भारतीय संविधान की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान में क्या है कि आप कम से कम जो भारत के संविधान के कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। भाग, अनुसूचियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि टू द पॉइंट नोट में कराए गए हैं। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं कि आपको कम से कम आर्टिकल जो पता होने चाहिए लगभग, तो फंडामेंटल राइट के जो आर्टिकल दे रखे हैं 12 से 35, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहीं से जो है आपको एक आर्टिकल 2 आर्टिकल पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए तो जो टू द पॉइंट नोट वाली PDF है उसी को आप अच्छे से कवर कीजिए। 5 नंबर इससे बाहर नहीं होने वाला है। अब इन 5 नंबर में देखेंगे तो 2 नंबर जैसे कि आपका जीव विज्ञान से ही दे देंगे, ठीक है। विटामिन्स हैं, रोग के प्रकार हैं, और ये सब चीज़ें जो कि टू द पॉइंट नोट में अच्छे से दी गई हैं, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देख लीजिए। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उन्हीं को रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। उन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे वहाँ पर। गणित की बात हो ही गई दोस्तों, को आपको रिवीजन केवल प्रैक्टिस करनी है। सामान्य हिंदी में जैसे कि अब आप जहाँ फंसने वाले हैं, देखिए संधि वंधि में थोड़ा बहुत फंस जाएंगे आप, तो इनको थोड़ा अच्छे से देख लेना। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये सब आप कह लेंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ तो आप वहाँ देख के थोड़ा बहुत गेस करेंगे तो आपको ऐसे भी आ जाएगी, लेकिन अब प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वहाँ बिना पढ़े जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे गद्य रचना है, इसमें थोड़ा लेखकों का पूछ लेते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट तथ्य है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि वीडियो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए गए हैं और PDF तो टेलीग्राम पर है ही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि 9 टॉपिक दिए गए हैं। अब इन 9 टॉपिक में देखेंगे केवल 5 ही क्वेश्चन तो आने हैं। अब आधा आधा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कि आधा विलोम से पूछ लेंगे, आधा संधि से। अब इन्हीं 9 में से 5 ही टॉपिक से आने हैं 5 प्रश्न, समझ रहे हैं। तो इस तरह हिंदी का हो जाएगा आपका। अब सामान्य अंग्रेजी में देखेंगे तो अंग्रेजी में थोड़ा बहुत व्याकरण पढ़ लेना आप, और उसके बाद आप पठित गद्यांश तो वहाँ पर आपको देख कर ही पढ़ कर ही आंसर ही देना है, ठीक है। तो अंग्रेजी अच्छी है तो आप कर लेंगे वहाँ पर, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तर्क शक्ति हो ही गया दोस्तों। करंट अफेयर्स की अगर बात करूँ तो इम्पॉर्टेंट तथ्य है। करंट अफेयर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपने कितना भी पढ़ा, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है तो अच्छी बात है। अब आपको जो एट द एंड टाइम पे करना क्या है इन 20 दिनों में, कि टॉपिक वाइज अगर आप करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो अच्छी बात है। नहीं, जो ये घटना चक्र की जो सीरीज चलाई जा रही है, आप इसी को अगर कवर कर लेंगे, घटना चक्र वाली जो ईयरली है आई है, ठीक है, जो कि हमारे चैनल पर चली रही है दोस्तों, इसको जल्दी 2-3 दिन में कवर कर लिया जाएगा पूरा। क्योंकि रिवीजन के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, 10 नंबर यहाँ से पूछे जाने हैं। तो भारत एवं वैश्विक जो जानकारी होगी वो पूछी जाएगी, तो करंट अफेयर्स का। और एक साथ ही साथ मैं कहूँगा जो घटना सार की जो चैनल पर 2 वीडियो है, एक तो लेक्चर नंबर 1 है अद्यतन सार संग्रह, ठीक है, उसको कवर करना है आपको। साथ ही लेक्चर नंबर 5 जो उत्तर प्रदेश विशेष का है उसको कवर कर लेना है, ठीक है। तो इन 2 वीडियो को ज़रूर कवर कर लेना अगर हमारे साथ आप जुड़े हैं तो, बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों। उसके बाद क्या है कि घटना चक्र को आपको रीड कर लेना है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं करना है, इसी में से 10 प्रश्न आ जाने हैं, ठीक है। क्योंकि घटना चक्र काफ़ी फेमस है। घटना चक्र तो सब लोग जानते हैं, घटना चक्र मैगज़ीन के बारे में अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें रहीं दोस्तों। तो मेरा जो मेन मोटिव रहा बनाने का वीडियो वो ये रहा कि सबसे पहले आपको GK GS तो पढ़ना ही है, लेकिन GK GS से पढ़ने से पहले जो आपका टारगेट होना चाहिए वो तालिका है, ग्राफ है, अपठित हिंदी गद्यांश हो गया। इन सब चीज़ों को पहले आपको कवर कर लेना। बाकी सामान्य जागरूकता का जो दिया हुआ है, बहुत अच्छा सिलेबस दिया है, कुछ नहीं है इसमें। भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश में किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ये सबसे ज़्यादा जो है बाउंड्री किन देशों के साथ बनाई जाती है, ठीक है। भारत को कौन कौन से जो है टच करने वाले, अब जैसे कि भारत के कुछ राज्य हैं जो किनारे किनारे स्थित हैं, वो किन किन सीमाओं को टच करते हैं, इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप देख सकते हैं देश की राजधानी और मुद्रा है, तो ये करंट से जो रिलेटेड थोड़ा इश्यू होंगे आसपास वहाँ से पूछ लिया जाएगा। तो आप कम से कम पड़ोसी आसपास के कुछ देश हैं उनकी ज़रूर देखिए। बाकी तो टू द पॉइंट में बहुत सारे देश के दे रखे हैं, वहाँ पर कवर किया गया है, आप रिवीजन कर सकते हैं तो करें, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, अब खासकर इसमें जो करंट से रिलेटेड थोड़ा अपडेट हुए हैं, कुछ आपके गवर्नर कुछ चेंज हुए हैं अपडेट, ठीक है, कुछ मुख्यमंत्री से 5 राज्यों में हुए हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनसे रिलेटेड थोड़ा जानकारी रखिए करंट इश्यू से। भारतीय संसद है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अब यहाँ से आपको ऊपर जो है ले लेना, जो कि टू द पॉइंट नोट में कवर किया गया है अच्छे से। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कुछ दिवस इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि वो भी कराया गया है। विश्व संगठन, उनके मुख्यालय, इन सब का वीडियो अच्छे से टू द पॉइंट में कवर करवा दिया गया है। तो बस इतना ही आप करके जाएंगे तो कुछ फंसने वाला। अब जैसे कि यहाँ प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, तो यहाँ जो पूछे जाने वाली चीज़ें हैं आप देखिएगा वो थोड़ा करंट इश्यू से रिलेटेड पूछी जाएंगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसमें कुछ ज़्यादा खास पूछने वाले हैं नहीं, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ करंट इशू वहाँ पर डाल देंगे, वही चीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य रहा वही रहा कि आपको सबसे पहले किन चीज़ों को कवर करना है। बाकी जो मेन रोल है ना वह एग्ज़ाम में जी के जीएस का होने वाला है, आप मान के चलिए, क्योंकि उसी में लोग गलतियाँ करेंगी और उसी से मेरी डिसाइड होगी, समझ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो टू द पॉइंट नोट पढ़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के टाइम पे वही चीज़ें काम आती है दोस्तों जो आपकी बिल्कुल टू द पॉइंट नोट हो, बस उसी को रिफ़र करते रहिए, ठीक है। अब 4-5 घंटे अगर कोई क्लास करोगे तो वो चीज़ें उतनी टाइम पे आप कवर नहीं कर पाओगे जितना आप केवल खुद अगर पढ़ते रिवीजन करते हो टू द पॉइंट नोट, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि इस समय जो आपके पास टाइम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है। आखिरी लड़ाई होती है, आखिरी लास्ट टाइम में जो संभाल ले गया वो निकल गया, और लास्ट टाइम में जिसने अपना मनोबल डाउन कर लिया तो फिर क्या होता, हार, मन की हारे हार, मन की जीते जीत। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस आपका जो टारगेट होना चाहिए 10 से 12 घंटे आप डेली दीजिए, ठीक है, इन 20 दिन को अच्छे से, क्योंकि नौकरी लेना है तो ये सब तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और पीडीएफ तो टू द पॉइंट नोट वाली है, उसको आप अच्छे से कवर ज़रूर कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, लास्ट में आप देखिएगा उसी में से चीज़ें फंसने वाली हैं आपके एग्ज़ाम में जी के जीएस की, ठीक है। 5-5 नंबर की हिस्ट्री, जियोग्राफी पूछी जानी है, इतने सारे कुछ टॉपिक दिए गए हैं, इतने फैक्ट कवर कराए गए हैं, उससे बाहर थोड़ी ना होगा कुछ, ठीक है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग लूसेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, लूसेंट में बहुत दे रखा है, ठीक है, उतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और लूसेंट को मैंने कवर भी, क्योंकि लूसेंट में बहुत सारी फैक्चुअल कहीं कहीं गलत दिए हैं, लेकिन घटना चक्र क्या है ऑथेंटिक मानी जाती है, ठीक है, तो वो मैं करवाया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी टेस्ट सीरीज जो है एक मैं ज़रूर करवाऊँगा, जिसमें कि 10 टेस्ट होंगे, जल्दी ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।